आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारे टीचर्स ये कहते हुए देखे होंगे कि सांस अगर आप 30 सेकंड तक रोकते हैं तो आप स्वस्थ हैं। क्या वाकई में आपने इस चीज़ को जाना है? इसका सच इसके बारे में आप जानते हैं या सिर्फ आपको इतना ही पता है 30 सेकंड तक रोकने के बाद सांस अगर आप पूरी तरह से रोक लेते हैं तो इंसान स्वस्थ रहता है। चलिए हम इसे आपको डिटेल्स में समझाते हैं, इससे फ़ायदे क्या होते हैं और इससे नुकसान क्या होता है। सांस रोकने की प्रैक्टिस यानी ब्रीथ होल्डिंग प्रैक्टिस, ऐसा करने से शरीर और दिमाग पर कई असर होते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ अच्छे और कुछ सावधानी वाले। अब फ़ायदे क्या होते हैं हम उनके बारे में जानते हैं। जब हम सांस रोकते हैं या फिर सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि हमने 30 सेकंड तक सांस रोकने से इंसान बहुत स्वस्थ होता है, तो बहुत सारे इंसान इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। फ़ायदे क्या होते हैं हम उसे जानते हैं। फ़ायदा नंबर 1, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपके लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन संभालने लग जाता है। हाँ दोस्तों, आपके जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन संभालने की क्षमता उसमें हो जाती है, रखने की क्षमता हो जाती है। फोकस और कंट्रोल बेहतर होता है। हाँ, सिर्फ आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होता है, आपके फेफड़े ही मजबूत नहीं होते हैं, आपका फोकस और कंट्रोल भी बेहतर होता है दोस्तों। सांस रोकना आपके दिमाग को शांत करता है और कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। हाँ दोस्तों, आपकी कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाता है, आपके दिमाग को शांत करता है ये सांस रोकने की प्रक्रिया। अगला है स्टेमिना बढ़ाना। आप जो कहते हैं कि हमारे स्टेमिना नहीं बढ़ता है, आप इस सांस रोकने के माध्यम से आप अपने शरीर के स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, खासकर खिलाड़ियों के लिए। अगर कोई खिलाड़ी है तो उनके लिए ये ब्रीथ होल्डिंग प्रैक्टिस बहुत बेहतर होता है दोस्तों, और एक नॉर्मल इंसान के लिए बेहतर तो होता ही है। ये आपके स्टेमिना को बढ़ाता है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो ज़्यादा देर तक आप पानी में के अंदर रह कर के आप स्विमिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप पानी में सांस रोकने की प्रक्रिया को ना दोहराएं। शरीर में ऑक्सीजन उपयोग बेहतर होता है। हाँ दोस्तों, इसे ऑक्सीजन इफिशिएंसी कहते हैं, यानी शरीर कम ऑक्सीजन में भी काम करना सीखता है। अगर आप सांस रोकने की प्रक्रिया को आप डेली रूटीन में डालते हैं, अगर आप योग करते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सांस रोकने की प्रक्रिया को डेली रूटीन में डालते हैं, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो शरीर है, आपके शरीर को कम ऑक्सीजन में भी स्वस्थ रहने की आदत हो जाएगी। कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पॉल्यूशंस बहुत होते हैं, वहाँ के हवाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, इंसान को सांस लेने की दिक्कत होती है, या फिर उन्हें सांस लेने से रिलेटेड या फिर फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, सांस रोकने का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन बहुत बेहतर लेवल पे हो जाएगा और आपके शरीर को कम ऑक्सीजन में भी बेहतर काम करने की आदत पड़ जाएगा दोस्तों। यानी आपके शरीर में कम ऑक्सीजन भी है तो वो आपको बेहतर तरीके से काम करेगा। ये तो हमने फ़ायदा समझा। अब नुकसान की बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या होता है। नुकसान तभी होता है जब आप गलत तरीके से इस चीज़ को करते हैं, अन्यथा नुकसान नहीं होता है। ज़्यादा देर तक ज़बरदस्ती सांस रोकना खतरनाक हो सकता है। हाँ दोस्तों,
आप ज़्यादा देर तक ज़बरदस्ती सांस ना रोकें। चक्कर आना या बेहोशी हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, आपका माइंड काम करना भी बंद कर सकता है। ये ऐसा तब होता है जब आप कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करेंगे, खास करके सांस रोकना अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो। ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस खास करके दिल के मरीज़ या फिर बीपी के मरीज़ के लिए रिस्की हो सकता है। बेहतर है कि वो धीरे धीरे सांस रोकने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अब सही तरीका क्या है, चलिए हम उसे जानते हैं। इंसान को शुरुआत में 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक सांस को रोक के रखना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 20 से 25-30 सेकंड तक आप रोक सकते हैं, 10 सेकंड तक आप रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाएं। इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को आप खाली पेट या फिर हल्के एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो खाली पेट, अगर आप जैसे इसको सुबह आप कर सकते हैं खाली पेट, और जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके एक्सरसाइज के अंत में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, सांस रोकने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकेंड के बाद 40 या 50 सेकेंड तक यानी 60 सेकेंड तक करते हैं तो यह आम तौर पर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान कर सकता है। जो नॉर्मल इंसान है, जो हेल्दी है, जो फिट है, वो इंसान 30 से 60 सेकेंड तक कर सकता है। लेकिन इसके बाद शरीर में ऑक्सीजन कम और CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने लगता है। अगर आप उससे ज़्यादा ब्रीथ होल्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अचानक चक्कर भी आ सकता है या फिर ब्लैक आउट भी दे सकता है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखें कि इसे अकेले पानी में यानी स्विमिंग में इसको कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं। इस चीज़ को आप आराम से और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर चक्कर आता हो, धड़कन तेज लगने लगे तो इसे तुरंत आप रोक दें। ये प्रक्रिया, ये प्रैक्टिस आपके फेफड़े, दिमाग और शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप 30 सेकेंड से ज़्यादा देर तक सांस रोक लेते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ टाइमिंग नहीं। कंट्रोल और रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर आप सांस रोकते हैं तो उसमें कंट्रोल और रिलैक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, ना कि ज़बरदस्ती। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो यह टेक्निक माइंड को डीप लेवल तक शांति करता है दोस्तों। सांस रोकना कोई आसान काम नहीं होता है। इससे आपका विल पावर स्ट्रांग होता है और डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है दोस्तों। सांस रोकने की प्रैक्टिस आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और आपका जो हार्ट होता है, आपका जो दिल होता है, वो बहुत हेल्दी रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, सांस रोकने की यह छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेज और माइंडसेट से जुड़ी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें समय देने के लिए।